मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर कामरान तिसोरी ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीब में शिरकत की। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर ने नई असम्बली तैयार कर ली। इजलास बुलाने में ताख़ीर की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर तनकीद। 31 फरवरी तक तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, सदारती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद 23 दिन में कराना लाजिम। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 मार्च को सदर के इंतखाब का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन होगा। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। इजलास होना ही होना 21 डे, मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। आइन बिल्कुल वाज़ेह, 21 में इजलास बुलाया जाए। आइन के साथ खेल खेला जा रहा है। लीगी रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी होना है। 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं। सदर असम्बली पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते कि इजलास हो। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फर्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर के सर पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात की तलवार। डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर बुलाएंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और मुराद अली शाह को वजीर आला बनवाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शुक्रगुजार। बिलावल ने गवर्नेंस के ख्वाहिशमंद अफराद को भी टेंशन दे दी। इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर जरदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान सिस्टम से नाराज। JUI सरबरा ने नामजद वजीर आजम की हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। बोले चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरखास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें। आजम नजीर तारड़ बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात के आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं। ये एक ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिए। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास गैर कानूनी। तमाम अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने तक कौमी असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसकी मखसूस नशिस्तें देगा। रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो। ये किसी और की नहीं है। मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं जिनकी असम्बली में मौजूदगी हो। आइन वाज़ेह कहता है मुंतखब जमातों का कोटा किसी और को नहीं मिलेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहारी ख्याल। बोले जमहूरियत का निज़ाम आइन की बुनियाद पर है। PTI सेनेटर्स का खवातीन को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। और गजा और लेबनान में इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में माउंट मैरिन मिलिट्री बेस पर 100 रॉकेट बरसाए गए।